पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी लड़वा न पाए। पढ़ेंगे हम कि धर्मों के सही पैगाम क्या है। पढ़ेंगे हम खुदा क्या है, हमारे राम क्या है। ये नन्हे दीप ही इंसानियत की लौ जलाएंगे। हो इरादा कर लिया है हमने, ऐसा पढ़ाएंगे। सुप्रभात गुरुजी। सुप्रभात बालकों, बैठ जाओ। बच्चों बताओ तुम सब कैसे हो। सुनील, रमेश, अर्जुन। गुरुजी आज हमारे कक्षा में सुनील नाम के जितने बच्चे ने एडमिशन लिया है, मैं उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। गुरुजी आज हमारे कक्षा में सुनील नाम के जितने बच्चे ने एडमिशन लिया है, उसे क्या हुआ है। इस बच्चे को पक्षाघात हुआ है। गुरुजी पक्षाघात क्या होता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का कोई अंग कुछ मात्रा में या कई बार पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। गुरुजी ऐसा कैसे हो जाता है और क्या हमें भी ऐसा हो सकता है। ऐसा अक्सर अज्ञानतावश की गई हमारी गलतियों के कारण होता है। कई बार बच्चे के जन्म लेने से पहले माता द्वारा सही रहन सहन और खान पान की गड़बड़ियों के कारण होता है। तो कृपया बताने का कष्ट करें, इस बच्चे को पक्षाघात किन गलतियों के कारण हुआ है, ताकि हम उन गलतियों को जान सकें और उससे बच सकें। ठीक है बच्चे, कल हम अपने डॉक्टर साहब और इस बच्चे के माता पिता को बुलाकर लाएंगे और उनसे वार्तालाप से इस बच्चे के पक्षाघात होने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। सुनील, कल तुम अपने माता पिता के साथ आओगे। दूसरा दिन। जी बिल्कुल, आइए बैठिए। गुरुजी, क्या आपने हमें बुलाया था। जी बिल्कुल, इनसे मिले। यह है डॉक्टर प्रसाद और यह आपसे इस बच्चे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और आप इनसे मिले। यह है गीता जी, ये आपके प्रश्नों का उत्तर देंगी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप हमारे बच्चे के बारे में क्या जानना चाहते हैं। क्या बताना है चलें कि सुनील को पक्षाघात नामक बीमारी जन्म से है या उसके बाद से है। डॉक्टर साहब, जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो इस प्रकार के कुछ हल्के लक्षण दिखाई देते थे। हम इसे डॉक्टर जी के पास ले गए तो उन्होंने बोला अगर आप इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे तो ये ठीक हो सकता है, परंतु अगर आप इसका अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे तो समस्या बढ़ भी सकती
सकती है। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और इसका अच्छे से ध्यान रखा, परंतु हमें नहीं पता कि कहाँ गलती हुई और इसकी ये बीमारी ठीक नहीं हुई और धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई। गीता जी, ये बताइए, जब आप गर्भवती थी तो क्या कभी आप सीने से गिरी हो या आपको तेज चोट लगी हो या कभी आपका एक्सीडेंट हुआ हो, क्या कभी ऐसा हादसा आपके साथ हुआ क्या? नहीं तो ऐसा कोई तो याद नहीं आया, परंतु मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। गीता जी, ये बताइए, जब आप गर्भवती थी तो क्या आपने बाहरी फूड जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, तली हुई चीज, भुनी हुई चीज, मैदे वाली चीज, पैकेट फूड, कोल्ड ड्रिंक अपने खान पान में ज़्यादा प्रयोग किया था? जी हाँ डॉक्टर साहब, ये तो हमारे खान पान में हमेशा उपस्थित रहता है। एक और बात बताइए, क्या आपने फ़ोन का ज़्यादा प्रयोग किया था? जी हाँ, हमने तो फोन का उपयोग किया था और हमारी आदत है फोन चलाने की, और तो हम सोते समय भी फोन को अपने पास ही रखकर सोते थे। हमारा तो सामान्य ही खान पान है और जो था वही है। गीता जी, ये बताइए, सुनील के जन्म से कुछ समय बाद क्या आपने सुनील को खाना खिलाना ये लग गया था सब चीज़ें? जी हाँ डॉक्टर साहब, जब ये जिद करता था तो एक से दो टुकड़े हम इसे दे दिया करते थे और जब रोता था तो फोन भी दे दिया करते थे। ये बहुत जिद करता था, इसलिए तो 1.5 से 2 साल की उम्र में ही पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज आदि खाना शुरू कर दिया था। बाहर जाकर खेलने की वजह मोबाइल में ही वीडियो गेम खेलता रहता था। आय मकान नहीं करवाता था, बस पूरे दिन चिप्स, कुरकुरे, लेस आदि से अच्छे लगते थे। तो क्या आपको कभी ये सब करने से डॉक्टर ने मना नहीं किया? जी, उन्होंने मना तो किया था, परंतु इसके जिसके कारण हमें देना ही पड़ता था, वरना ये रोने लगता था। कभी कभी इसे चुप करवाने के लिए हम फोन भी दे दिया करते थे, जिसमें ये कई घंटे घंटे तक मस्त रहता था और चुप हो जाता था। सुनील की मंदिर, जो सुनील की स्वस्थ हालत है उससे जिम्मेदार कहीं न कहीं आप हैं। जी आप ये कैसे कह सकते हैं? हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और इसका अच्छे से ध्यान रखा। देखिए, जब आप गर्भवती थी तब आपने हेल्दी फूड ना खाकर बाहरी पैकेट फूड, जंक फूड खाया। आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए, जैसे हरी सब्जियाँ, फल, फ्रूट, दूध, घी, बादाम, दूध पर दूध का इस्तेमाल करना चाहिए अपने खान पान में। लेकिन आपने ऐसा ना करके अपने बाहरी फूड यानी पैकेट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर आदि का उपयोग किया। और देखिए, बच्चे के अंग का निर्माण तो माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है, लेकिन आपने जब भी यही सब बाहरी खाना खाया, ऐसा खाना ना खाकर बाहरी फूड का इस्तेमाल किया। और देखिए, बच्चों को माँ के दूध से ही पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन जब आप सुनील को दूध पिलाने की व्यवस्था में थी, जब भी आपने बाहरी फूड का ज़्यादा इस्तेमाल किया और आपने घर के खाने का इस्तेमाल ना कर और आपने ज़्यादातर बाहरी खाना खाया, और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और सबसे बड़ी गलती, जब सुनील कुछ दिनों बाद बड़ा हुआ, आपने उसे भी सब चीज़ की आदत लगा दी। देखिए, बच्चे तो हर चीज़ की जिद करते हैं, लेकिन उनके जिद को पूरा करना ये हमारी समझदारी तो नहीं होती है ना। अगर बच्चे आपसे चाकू मांगे तो क्या आप उसे चाकू दे देंगी? जी नहीं डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ कि ऐसा करने से इसे चोट लग सकती है। जी बिल्कुल, इसका हम जानते हैं, बच्चे को चाकू देने से उसे चोट लग सकती है, उससे हानि पहुँच सकती है। इसी प्रकार में पता होना चाहिए जो आपने गलती की है उसकी सजा बच्चे को जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। क्या आपको ये सब चीज़ लेकर के अच्छा लगेगा? जी नहीं, मुझे क्या, किसी को नहीं अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, कक्षा में जो बच्चे बैठे हैं उनके माता पिता को क्या आपको संदेश देना चाहेंगी? जी हाँ, मैं यहाँ उपस्थित सभी माता पिताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि जो गलती मुझसे अनजाने में हो गई है, वे गलती आप लोग ना करें। मैं नहीं चाहती हूँ कि अब समाज में कोई और बच्चा बीमारी का शिकार बने।
हमारे समाज में ऐसे बच्चों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा बच्चे का विकास माँ के गर्भ से ही होना शुरू हो जाता है। जाने अनजाने माँ को जिस समय पोषाहार खाना चाहिए था, उस समय माँ पैक्ड फूड, चाइनीज फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे मेरे भाई बहन, माता बहनें आजकल जैसे स्कूल की छुट्टियां होती हैं, मैं स्कूल से छूटता हूं और जैसे अपने घर की ओर जाता हूं तो देखता हूं जो हमारे चाइनीज फूड हैं, चाहे चाउमीन हो, बर्गर हो, उन पे इतना भीड़ देखता हूं कि लगता है कि आज का पोषाहार यही है। आज यहाँ बैठे सभी शिक्षकगण, माताएं, बहनें, भाई, मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस नाटक के माध्यम से हम आपको ये संदेश देना चाह रहे थे कि आज का जो खान पान है, उस खान पान में इस चाइनीज फूड, पैक्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीज़ों जैसे अभी हमारे बच्चे ने बताया कि जो हमारा सुनील नाम का बच्चा था वो पक्षाघात से ग्रसित था और हमारे डॉक्टर प्रसाद उनके माँ से वार्तालाप करते हैं और बताते हैं कि भाई अगर ये बच्चा पक्षाघात का शिकार हुआ है तो इसके पीछे क्या कारण रहे हैं। तो सुनील की माँ से पता चलता है कि जब सुनील गर्भ में था तो उनकी माँ ने अपने रोजमर्रा जो खाने पीने की चीज़ों उसमें उनका चाउमीन, बर्गर, पिज्जा यानी कि जो बाहरी मैदे से बनी चीज़ें हैं उनका सेवन उन्होंने भरपूर किया और अंततः बच्चे का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। यहाँ पे बैठे सभी लोग इस नाटक से कुछ न कुछ सीख कर जरूर जाएंगे और यहाँ पे जो भी हमारे अधिकारीगण हैं उनसे मैं तो विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे किशोरनी स्कूल में हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी दी जाती है, तो दिल्ली के हर विद्यालय में स्वास्थ्य एजुकेशन के बारे में बताया जाए, लोगों को खान पान के बारे में बताया जाए, जिससे लोग जागरूक हो सके और ये आ रही बीमारियों के बारे में बच सके। धन्यवाद।